हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच एक नई टॉपिक लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शुगर की बीमारी के बारे में, जिसका इलाज ढूंढने के लिए इंटरनेट पर काफी सर्च करते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे शुगर बीमारी है क्या, यह कैसे आपके शरीर को इफेक्ट करती है, इसके क्या लक्षण हैं, शुगर के मरीज को खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, आप शुगर को बिना डॉक्टर के पास जाए कैसे घरेलू इलाज से ठीक कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे सभी आने वाली हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डायबिटीज लगातार एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। इसके रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। डायबिटीज आपको अंदर से धीरे धीरे खोखला कर सकती है। इसे धीमी मौत भी कहा जाता है। कई लोगों ने आपको डायबिटीज से बचने के उपाय और सुझाव दिए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि डायबिटीज को बेहतर जीवन शैली, खान पान और एक्सरसाइज से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इंडियन डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के अनुसार भारत में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में पूरे विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित है और अगले कुछ वर्षों में यह संख्या दुगनी हो जाएगी। डायबिटीज से हमारे शरीर में और कई बीमारियों का भी जन्म हो जाता है और एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जिसमें कोई मजा नहीं होता। कई लोग सवाल करते हैं कि डायबिटीज में क्या खाएं और क्या नहीं। डायबिटीज का भोजन या आहार क्या होता है, डायबिटीज डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं, क्या डायबिटीज में खाने और व्यायाम का समय बदलने से आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या है डायबिटीज का असली फंडा, आप भी जानना चाहते हैं तो यहाँ बता रहे हैं हम। साथ ही ब्लड शुगर का क्यों डायबिटीज के लिए घातक है। डायबिटीज या मधुमेह क्या है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचन से बनता है। यह हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलना होता है। साथ ही इंसुलिन ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो डायबिटीज कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। डायबिटीज के कारण व्यक्ति का अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देती। ग्लूकोज को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है और डायबिटीज के रोगी के शरीर में इंसुलिन बनना बंद या कम हो जाता है, जिस कारण शरीर में चीनी अथवा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। क्यों होती है डायबिटीज। ज्यादा मीठे का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। मीठा खाने से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कम पानी पीने से शरीर में शुगर का लेवल बढ़ सकता है, जो डायबिटीज को न्योता देता है। मोटापा भी डायबिटीज का एक कारण है। वजन बढ़ने से हमारे शरीर में बीमारियां घर करने लगती हैं, इनमें से एक डायबिटीज भी है। व्यायाम न करने से शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। डॉक्टर भी रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। आजकल की जीवन शैली में हम लोग देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिससे हमारी नींद पूर्ण नहीं हो पाती और डायबिटीज जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जंक फूड खाना, तला भुना खाना भी डायबिटीज का कारण बनता है। साथ ही देर से खाने से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को भी चपेट में ले सकता है डायबिटीज। बच्चों का ज्यादा खाने से उनके शरीर में वसा जमा हो जाती है। साथ ही बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं, चाहे वह मिठाई हो या चॉकलेट हो, इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कहीं आपको तो डायबिटीज नहीं, कैसे पहचाने इसके लक्षण। ज्यादा थकान होना, डायबिटीज में आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। तरोताजा होने पर भी आपको थकान लगेगी तो समझ लीजिए कि आप डायबिटीज के शिकार हैं। प्यास ज्यादा लगना, अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ रही है। वजन कम होना,
अगर आपका वजन तेजी से कम हो रहा है और आपको खुद को थका हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए डायबिटीज के लक्षण हैं। ज्यादा भूख लगना, एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले डायबिटीज के रोगी को ज्यादा भूख लगती है। साथ अगर आपको अक्सर सर्दी खांसी जुकाम रहता है तो आप डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। अधिक पेशाब आना, एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले डायबिटीज के रोगी को ज्यादा पेशाब आती है और पेशाब से दुर्गंध भी ज्यादा आती है। त्वचा में खुजली होना या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं होना, बाहरी संक्रमण के प्रति शरीर संवेदनशील हो जाता है, कोई घाव होने पर उसके ठीक होने में समय लगना, महिलाओं में अक्सर योनि में कैंडिड इन्फेक्शन होने को खतरा रहता है। डायबिटीज से बचने के उपाय, यदि उचित खान पान और जीवन शैली के साथ घरेलू उपचारों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। उचित आहार और जीवन शैली का पालन करने से मधुमेह में होने वाले लक्षण एवं जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। डायबिटीज रोगी को सब्जियों में करेला, ककड़ी, खीरा, टमाटर, शलजम, लौकी, तुरई, पालक, मेथी, गोभी यह सब खाना चाहिए। फलों में सेब, अनार, संतरा, पपीता, जामुन, अमरूद का सेवन करें। सूखे मेवों में बादाम, अखरोट, अंजीर खाएं। आलू और शकरकंद का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, केला, लीची, अंगूर इस प्रकार के मीठे फल कम से कम खाने चाहिए। किशमिश, छुआरा, खजूर इनका सेवन न करें। चीनी, शक्कर, गुड़, गन्ने का रस, चॉकलेट इनका सेवन बिल्कुल न करें। हो सके तो गेहूं के आटे की रोटी भी न खाएं, उसकी जगह आप चने का आटा, बेसन, जौ, बाजरा, चरी के आटे की रोटी बहुत फायदेमंद होती है। डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन आधा घंटा सैर करनी चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए तथा जितना हो सके तनावयुक्त जीवन जीना चाहिए। डायबिटीज कंट्रोल करने के घरेलू उपाय, यदि आपको शुगर के लक्षण नजर आए तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। शुगर या डायबिटीज के इलाज के लिए बेहतर होगा कि आप पहले घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करें। इसके बाद अगर स्थिति नियंत्रित नहीं होती है तो शुगर की एलोपैथी दवा लें। आइए पहले घरेलू इलाजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। डायबिटीज के इलाज में फायदेमंद तुलसी। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी तत्व शरीर में इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज के रोगी को रोज 2 से 3 तुलसी के पत्ते खाली पेट खाने चाहिए। इससे शुगर या डायबिटीज के लक्षणों में कमी आती है। डायबिटीज के उपचार में लाभकारी अमलतास। अमलतास की कुछ पत्तियां धोकर उनका रस निकालें। इसका 1/4 कप प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शुगर के इलाज में फायदा मिलता है। डायबिटीज के इलाज में फायदेमंद सौंफ। नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ खाएं। सौंफ खाने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। शुगर के मरीजों को इन घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ परहेज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज या शुगर की दवा है करेला। करेले का जूस शुगर की मात्रा को कम करता है। डायबिटीज को नियंत्रण में लाने के लिए करेले का जूस नियमित रूप से पीना चाहिए। आप करेले को फ्राई करके भी खा सकते हैं। डायबिटीज को नियंत्रण करने में सहायक अलसी के बीज। सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिस कारण यह फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। डायबिटीज या शुगर की दवा है मेथी। मेथी के दाने को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। डायबिटीज के इलाज में फायदेमंद जामुन। जामुन के फल में काला नमक लगाकर खाने से रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। डायबिटीज में लाभकारी है दालचीनी। रक्त में शुगर के स्तर को कम रखने के लिए 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें।
दालचीनी का इस्तेमाल आप शुगर की घरेलू दवा के रूप में कर सकते हैं। आंवले का रस डायबिटीज में है फायदेमंद। 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। यह डायबिटीज के लक्षणों और उससे होने वाली समस्याओं को कम करता है। डायबिटीज में लाभकारी है ग्रीन टी। ग्रीन टी में पॉलीफिनोल्स होते हैं। यह शुगर को कम करने वाले हाइपोग्लिसेमिक तत्व होते हैं। इससे ब्लड शुगर को मुक्त करने में सहायता मिलती है और शरीर इंसुलिन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाता है। नीलबदरी डायबिटीज के इलाज में है फायदेमंद। आयुर्वेद में नीलबदरी के पत्तों का उपयोग डायबिटीज के उपचार के लिए सदियों से होता आ रहा है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार इसकी पत्तियों में एंथोसाइनिडाइंस काफी मात्रा में होते हैं, जो चयापचय की प्रक्रिया और ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। सहजन का पत्ता डायबिटीज में है लाभकारी। सहजन के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज के रोगियों में भोजन का पाचन बेहतर होता है और रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। डायबिटीज को नियंत्रण करने में फायदेमंद है नीम। नीम के पत्तों में इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिराओं व धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से चलाता है और शुगर कम करने वाली दवाइयों पर निर्भर होने से भी बचाता है। डायबिटीज या शुगर के लक्षण दिखते ही नीम के पत्तों के जूस का सेवन शुरू कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस जूस को रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। डायबिटीज को नियंत्रण करने में फायदेमंद है सदाबहार के पत्ते। रोज सुबह खाली पेट सदाबहार के 3 पत्ते खाने से भी शुगर कंट्रोल होती है। शुगर के लिए फाइबर का अधिक प्रयोग करें। ऐसा कच्चा भोजन जिनमें फाइबर अधिक होता है, यही वो धीरे धीरे शुगर लेवल को शरीर से खींच लेते हैं और इससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल संतुलित रहता है। फाइबर ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखने का सबसे अच्छा काम करता है। सेब, खुमानी, चुकंदर, जामुन, गाजर, खट्टे फल आदि फाइबर से भरपूर होते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब डायबिटीज के लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाने पर वह ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं और रिपोर्ट आने पर ही इलाज निर्धारित करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए शुगर की दवा का सेवन ना करें। यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।